द हिंदू न्यूज़पेपर का क्रिकेट जगत का ये 2 लाइन का एक आर्टिकल, सिर्फ 2 लाइन, 2 सेंटेंस है इसमें। ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के 2 नंबर बढ़ा सकता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो। और अब आप देखिए कि ये 2 लाइन क्या बताने जा रहा है आपको। ये छोटे से 3-4 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लीवे फॉर सैमसन, ये इसका एक सब टाइटल है, लीवे टू सैमसन। मैं इसका मैटर जो है वो पीडीएफ में डाल दूंगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ, और इसके मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसका भी मैं नोट्स इसमें डाल दूंगा, सो दैट आपके लिए आसान होगा इसको पढ़ना। लीवे किसको कहते हैं? लीवे कहते हैं फ्रीडम को। फ्रीडम होता है लीवे मतलब कुछ आज़ादी। कैसी आज़ादी? सैमसन आपके बैट्समैन हैं, है ना, विकेट कीपर कम बैट्समैन, आपके ओपनर हैं। इनको अब ये फॉर्म में नहीं है पिछले 1-2 मैचों से, जिसकी वजह से ये लाइन 2 लाइनों का ये पैराग्राफ है जो कह रहा है कि कंसिडरिंग दैट द रेस्ट ऑफ द बैटिंग यूनिट्स इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, इसका क्या मतलब होता है? कह रहा है कि ये बात को कंसीडर करते हुए, कंसिडरिंग दैट द रेस्ट ऑफ द बैटिंग लाइन, यानी कि बाकी बैटिंग यूनिट जो है वो ठीक काम कर रही है, वो ठीक चल रही है, अपने फॉर्म में है। रेस्ट ऑफ द बैटिंग यूनिट इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, यानी कि बाकी सारे बैटिंग यूनिट जो है वो फायरिंग है अपने ऑल सिलेंडर पे, मतलब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर का मतलब होता है टू वर्क ऑन फुल कैपेसिटी। जब हम अपनी फुल कैपेसिटी में काम करते हैं तो हम फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स है, मतलब सारे सिलेंडर्स को लगा दिया है हमने, कोई चूल्हा बुझा हुआ नहीं है, सारे चूल्हे लगा दिए हैं, फटाफट काम हो इसके लिए, है ना। तो ये एक इडियम है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, टू वर्क ऑन फुल कैपेसिटी। तो कह रहा है कि जब सारे बैट्समैन जो हैं अपने फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, द मैनेजमेंट माइट बी इंक्लाइंड टू गिव सैमसन, द मैनेजमेंट माइट बी इंक्लाइंड टू का मतलब होता है उसका विचार ऐसा है, वो ऐसा करने जा रही है ना। मैनेजमेंट कैसा करने जा रही है कि वो inclined to give some leeway to find his feet again, to give some leeway, है ना, to give some leeway किसको? to सैमसन को। किसके लिए? to find his feet again, ये तीसरा आइडियम है, to find his feet again। पहले आइडियम हमने देखा फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, दूसरा आइडियम है टू गिव सम लीवे। टू गिव सम लीवे मतलब टू गिव सम आज़ादी। किसके लिए आज़ादी? आप अपने हिसाब से खेलो, अच्छा खेलो, बुरा खेलो, जल्दी आउट हो, अच्छे रन बना के आउट हो, प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि बाकी सिलेंडर अपने काम कर रहे हैं, बाकी सिलेंडर फुल कैपेसिटी में अपना काम कर रहे हैं, बाकी बैटर्स जो हैं वो देख लेंगे, ठीक है। सो दैट किस लिए ऐसा किया जा रहा है? टू फाइंड हिज फीट अगेन, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा वापस पा सकें। जब उनके बल्ले से रन बनेगा तो क्या होगा? उनको अपना कॉन्फिडेंस वापस आएगा। यानी कि टू फाइंड वंस फीट अगेन का मतलब होता है दोबारा से कॉन्फिडेंस गेन कर लेना। ओके, इन द नेक्स्ट 2 गेम्स, अगले 2 मैचों में अगर ऐसा होता है कि उनको अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, तो if the Kerala batter rediscover his mojo, ये भी एक इडियम है, rediscover his mojo। मोजो का मतलब होता है मैजिक से रिलेटेड वर्ड है ये। मोजो का मतलब होता है अपना जिसको कहते हैं ना कि अपने फॉर्म में आ जाना पूरा। अब उसका जो एक्चुअल फॉर्म है जिसके लिए वो जाना जाता है, उसका जादू चल पड़ा है अब, है ना। तो अगर वो अपने अगले 2 मैचों में वो रीडिस्कवर कर पाते हैं अपने मोजो को, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 मैच इंडिया विल फील इट हैज़ टिक्ड ऑलमोस्ट एवरी बॉक्स इन इट्स प्रिपरेटरी लिस्ट। तो इंडिया को ये लगेगा कि उसने टिक कर लिया है, टिक्ड ऑलमोस्ट एवरी बॉक्स। ये भी एक इडियोमेटिक यूज है, मतलब जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो बहुत सारे बॉक्स होते हैं, उसमें हम टिक कर लेते हैं, ये भी हमने कर लिया, 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 इस तरीके से हम टिक कर लेते हैं। तो इंडिया को ये लगेगा अगर ये अपने मोजो को रीगेन कर लेते हैं, रीडिस्कवर कर लेते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को वापस अचीव कर लेते हैं, अपने फीट को दोबारा
गेन कर लेते हैं तो इंडिया को ये लगेगा कि उसने अपने सारे बॉक्स को, यानी सारे क्राइटेरिया को, जो भी इंडिया को चाहिए था, बैटिंग लाइनअप, बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके मैच में एक कंप्लीट पैकेज आ गया है। तो सिर्फ ये 2 लाइन का पैसेज जो है आपको 5 ईडियम बता रहा है, जो आपके सारे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।